नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धेश्वर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सिंह राशि का अगस्त 2023 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं। ऐसे कौन सा क्षेत्र है आपके जीवन का जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। मेष राशि से मीन राशि तक के जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का अगस्त 2023 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं, आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सिंह राशि के बारे में। सबसे पहले हम आपका जो स्वास्थ्य है, शारीरिक या फिर मानसिक, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात, जो कि रवि आपके राशि का स्वामी है, वो आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा था और दिनांक 19 तारीख के बाद यह जो रवि है यह आप ही के राशि में भ्रमण करेगा। अब यहाँ पर दो तीन बातें हैं वो भी जान लेना आवश्यक है। जैसे कि आपके राशि में पिछले करीबन एक महीने से जो मंगल है वो भ्रमण कर रहा था और वह भी दिनांक 19 अगस्त के बाद आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके राशि का जो षष्ठेश है शनि, जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, हालांकि वो वक्री भी है। उसी प्रकार आपके राशि का जो अष्टमश है गुरु, जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है। अब ये जो गुरु है वो आपके राशि का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह भी है, जो कि पंचमेश भी है। तो यह जो आपका लग्नेश, षष्ठेश और अष्टमेश, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए ये जो ग्रह है वो काफी महत्वपूर्ण होते हैं। तो आपने देखा होगा कि पिछले करीबन 15-20 दिनों में या फिर करीबन एक महीने से जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं चल रहा था। स्वास्थ्य के बारे में कई परेशानियों का सामना आपने किया था, या फिर स्ट्रेस टेंशन जो बातें हैं वो भी खास करके पिछले करीबन 15-20 दिनों में आपने बहुत ही ज्यादा देखी होगी। अब ये जो सभी बातें हैं वो सभी बातें अभी धीरे 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 कम होते हुए नजर आएंगे। खास करके मंगल का जो भ्रमण था वो थोड़ा ज्यादा स्ट्रेसफुल आपको सहा हुआ होगा। मतलब कर्स वर्म्स जिसे कटना, छिन्न, इस प्रकार की बातें जो है स्वास्थ्य के खास करके आपका जो शारीरिक स्वास्थ्य है उसके बारे में आपने महसूस की होगी, अनुभव की होगी। उसी प्रकार आपकी दौड़ धूप भी ज्यादा हुई रहेगी। अब ये जो बातें हैं वो काफी मायने में कम होती हुई नजर आएगी, हालांकि समाप्त भी हो जाएगी। मतलब एक ही दिन में 19 तारीख को ही मंगल जो है वो आपके लगन भाव से या फिर आपके राशि से द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, और 19 तारीख को ही जो रवि है वो आपके व्यय भाव से आप ही के राशि में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर करीबन 20-22 तारीख के बाद का जो समय है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा, क्योंकि जो गुरु है यह गुरु भी आप ही के राशि पर देख रहा है पंचम दृष्टि से। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है करीबन 20-22 तारीख के बाद का जो समय है वो आपके लिए गोल्डन पीरियड साबित होगा। मतलब 20-22 तारीख के बाद का जो समय है उसमें जो भी आपने ठाना होगा या फिर आपके मन में जो भी इच्छाएं हैं वो पूरे होते हुए नजर आएंगे। प्रत्यक्ष रूप में आप देखोगे कि उसके बारे में कुछ अच्छी बातें आपको दिखाई देगी। तो आपको सिर्फ 20-22 तारीख तक रुकना है। करीबन 20-22 तारीख तक किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना जिसकी वजह से आपकी जीवन की दिशा ही बदल जाए। उसी प्रकार रवि जैसे ही आपके राशि में भ्रमण करेगा तो जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो आप में बहुत ही अच्छा देखा जाएगा, क्योंकि जो रवि है वो आपके राशि का स्वामी भी है, और जो मैंने जैसे कहा कि भाग्य भाव का जो गुरु है वो रवि पर देख रहा है, या फिर इसकी जो दृष्टि है वो रवि पर आ जाएगी या फिर आपके राशि पर आ जाएगी। वैसे भी देखा होगा आपने कि पिछले करीबन एक आध महीने से जो मंगल आपके राशि में भ्रमण कर रहा था इसकी वजह से बहुत ज्यादा दौड़ धूप हुई थी, स्ट्रेस टेंशन भी काफी ज्यादा आया था, शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में परेशानियां भी ज्यादा आई थी। लेकिन गुरु की जो दृष्टि है वो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो रही है। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस महीने में भी आपको कोई भी ज्यादा चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 20-22 तारीख के बाद का जो समय है, जो भी आपके प्लान्स आपने किए हैं वो जरूर इंप्लीमेंट कीजिए और वो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपका जो आर्थिक स्तर है या फिर जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसके बारे में। जैसे कि आपके राशि का जो द्वितीय है, जिसे हम धनेश भी कहते हैं, बुध, जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 24 तारीख के बाद यह वक्री हो जाएगा। देखिए आपके राशि के लिए बुध और गुरु जो दो ग्रह है वो फाइनेंशियल स्टेटस के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि वे आपके द्वितीयेश, पंचमेश, अष्टमेश और लाभेश भी है। तो यहाँ पर यदि बुध के बारे में अगर कहा जाए तो बुध आपका लाभेश भी है और आपका द्वितीयेश धनेश भी है, जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है। 24 तारीख के बाद ये वक्री होने जा रहा है। तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पैसे के मामले में आपको पैसे जो है, धन जो है वो मिलता हुआ नजर आएगा, कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट होती हुई भी नजर आएंगे। आपके जो मित्र परिवार है, इसके पहले भी आपने देखा होगा कि जो मित्र परिवार है उनसे आपको काफी अच्छी सलाह मिली होगी या काफी अच्छी मदद भी मिली होगी। तो यहाँ पर भी मतलब इस महीने में भी जो बातें हैं जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से हो जाएगी। अब सिर्फ यहाँ पर एक बात है, जैसे कि
जो 24 तारीख को जो बुध वक्री होने जा रहा है, आपकी जो स्पेंडिंग है उसके ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि जो मंगल है वो मंगल 19 तारीख के बाद आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। तो जो मंगल है वो स्पेंडिंग या फिर खर्चे ज्यादा कराता है, और आपकी जो राशि है थोड़ा सा हाई लाइफस्टाइल पर बिलीव करती है, या फिर ऊंचे लोग ऊंची पसंद जो कहते हैं उसी प्रकार की जो बातें हैं वो आप में देखी जाती है। तो आपकी जो स्पेंडिंग है उसके ऊपर ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा, क्योंकि खर्चे जो है अनावश्यक खर्चे जिसे हम कहते हैं वो काफी ज्यादा हो सकते हैं। बस आपको उसी के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। बाकी अगर देखा जाए तो आपका जो भी स्पेंडिंग या फिर आपके जो खर्चे होंगे उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। लेकिन पैसे के मामले में कुछ अच्छी बातें आपके लिए हो सकती है, ज्यादा कुछ सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार आपका जो पंचमेश है, जो कि गुरु आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, उसी प्रकार जो आपका अष्टमेश है, पंचमेश और आपका जो अष्टमेश है गुरु, वो भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, और जो गुरु आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी है। तो अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो किसी भी प्रकार के बड़े स्ट्रेस टेंशन कॉम्प्लिकेशन आपको बिल्कुल भी देखने नहीं मिलेंगे। हालांकि इजी मनी जिसे हम कहते हैं, जिसके लिए जिस पैसे के लिए आपने ज्यादा मेहनत नहीं की थी, इस प्रकार की जो बातें हैं वो भी इस महीने में आपको काफी अच्छी तरीके से मिलने की संभावना बहुत ही अच्छी बन रही है। तो कुल मिला के देखा जाए तो पैसे के मामला में, फाइनेंशियल स्टेटस के मामले में कोई किसी भी प्रकार की बड़ी दिक्कतों का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा, जो कि काफी अच्छी बात होगी। अब हम चर्चा करेंगे घर का जो स्वास्थ्य है या फिर घर के जो हालात होंगे, आपकी जो फैमिली के जो सुख होगा वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो चतुर्थेश है मंगल, जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, और 19 तारीख के बाद यह आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। तो घर का जो सुख है वो भी नॉर्मल रहेगा, इसमें भी किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा, जो कि काफी अच्छी बात होगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो जो मंगल का भ्रमण है जो कि आपके द्वितीय भाव में होगा, आपके घर का जो सुख है उसके लिए काफी महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी भी साबित होगा। हालांकि ये जो मंगल है वो चतुर्थ दृष्टि से आपके पंचम भाव को देख रहा है, तो यहाँ पर अगर आप किसी के रिलेशनशिप में है तो वहां पर छोटी मोटी तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आपका लव लाइफ के बारे में भी अगर देखा जाए तो आपका जो पंचमेश है वो आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, जो कि गुरु है, और उसकी नवम दृष्टि आपके पंचम भाव पर है। तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में है तो वहां पर किसी भी दिक्कतों का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। हालांकि मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि है वो आपके पंचम भाव पर आ रही है, तो छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार जो है वो हो सकती है। लेकिन इसका बहुत बड़ा खामियाजा या फिर बहुत बड़ा स्ट्रेस या फिर बहुत एक्सट्रीम पर ये जो बातें हैं वो नहीं होगी, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। अब यहाँ पर जो गर्भवती महिला है उन्होंने थोड़ा बहुत स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक है। हालांकि गुरु की दृष्टि है तो किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं आएंगे। उसी प्रकार जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए भी ये जो संपूर्ण महीना है वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। अब हम चर्चा करेंगे आपका जो विवाह सुख है उसके बारे में। जैसे कि आपका जो सप्तमेश है शनि आपके सप्तम भाव में ही भ्रमण कर रहा है, और वो वक्री है। तो वक्री वो करीबन पिछले महीने से है, तो आपने देखा होगा कि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में छोटी मोटी बातें या फिर समस्याएं सामने आ रही है। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल भी चिंता नहीं करना, इससे कोई बड़ी जो बातें हैं, प्रॉब्लम है, वो देखने नहीं मिलेंगे। तो बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अब हम चर्चा करेंगे आपका जो भी मतलब जो करियर है उसके मामले में। देखिए करियर के मामले में अगर देखा जाए तो आपके राशि का जो दशमेश है, आपके राशि का दशमेश और तृतीयेश गुरु है, जो शुक्र है, जो कि आपके राशि में भ्रमण कर रहा है, और दिनांक 8 तारीख के बाद ये आप वक्री होकर ये आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। तो जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड आपने पिछले करीबन एक आध महीने में देखा होगा कि बातें जो है वो जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से नहीं हो रही है, उसमें थोड़े छोटे मोटे प्रॉब्लम आ रहे हैं। लेकिन इसका बहुत बड़ा परिणाम आपके जीवन पर नहीं होगा, क्योंकि जो गुरु है वो गुरु आपके लिए सभी जो बातें हैं वो फेवरेबल करेगा। क्योंकि ये जो गुरु आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह होने जा रहा है, क्योंकि ये आपका पंचमेश है, अष्टमेश है, इसकी सीधी दृष्टि जो है वो आपके राशि पर आ रही है, तृतीय भाव पर आ रही है, और आपके पंचम भाव पर भी आ रही है। तो कोई भी जीवन की अगर बात कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, ये जो गुरु है वो एक्सट्रीम पर नहीं लेके जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी देखा जाए तो इस महीने के करीबन 19 तारीख के बाद जो रवि है वो आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, तो चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। गुरु का जो संपूर्ण जो बैकिंग है या फिर साथ है वो आपके हमेशा साथ रहेगी, तो चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सिर्फ यह है कि कभी कभी कॉन्फिडेंस में जाके आपकी जो राशि है वो ऐसे डिसीजन लेते हैं जिसकी वजह से उसके जो स्ट्रेस टेंशन है वो ज्यादा नजर आता है, क्योंकि जो रवि आप ही के राशि में भ्रमण करेगा तो इस प्रकार के जो अनुभव है वो आपको आ सकते हैं। बस आपको उसी से थोड़ा बचना होगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस संपूर्ण महीने में आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हालांकि पिछले एक डेढ़ महीने में जो भी आपने स्ट्रेस सहन किया होगा वो काफी महीनों में कम होता हुआ नजर आएगा।
अब हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में, उसके जो परिणाम है वो किस प्रकार से मिल सकते हैं। जैसे कि दिनांक 1 तारीख को मंगल और गुरु का त्रिकोण योग होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके राशि में भ्रमण कर रहा है और जो गुरु आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शुभ फलदायी यह योग है, जो कि आपके जो अंतस्थ भाव है, क्योंकि आपके राशि में कॉन्फिडेंस बहुत ही अच्छा देखा जाता है। कोई भी काम करना है तो पूरे तरह से पूरी आप 100% उसमें देते हो। आपका जो डेडिकेशन होता है वो काफी अच्छा होता है। तो ये जो मंगल गुरु का त्रिकोण योग आपके राशि में होने जा रहा है दिनांक 1 तारीख को, वो आपके लिए बहुत ही शुभ फलदायी साबित होगा, क्योंकि जो मंगल है वो आपके राशि का राजयोग कारक ग्रह है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। आपका चतुर्थेश है और आपका भाग्यश है, और इसके साथ जो पंचमेश है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो जो भी महत्वपूर्ण काम है वो आप बिंदास हाथ में ले सकते हो, उसमें किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कभी नहीं आएंगे। ये जो योग है इसके चलते हुए तो टेंशन या फिर स्ट्रेस लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो काम आपके नहीं हो रहे हैं दिनांक 1 तारीख के इर्द गिर्द अगर आप हाथ में लेते हो तो उसमें बहुत ही अच्छे आपको फायदे मिलते हुए नजर आ सकते हैं। कुछ रिस्क भी आप ले सकते हो। आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिलते हुए भी नजर आएंगे। किसी भी संकट से या फिर किसी भी दुख से अगर आप गुजर रहे हो तो ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे दिनांक 9 तारीख को बुध और गुरु का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि बुध और गुरु जो दोनों ग्रह है वो आपके राशि के लिए महत्वपूर्ण, पैसे के मामले में महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं। तो इनका जो त्रिकोण योग दिनांक 9 तारीख को होने जा रहा है वो काफी इंपॉर्टेंट होगा। पैसे के मामले में कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिलते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार आपका थोड़ा सा घूमना फिरना भी हो सकता है। उसी प्रकार दिनांक 9 तारीख को ही शुक्र और हर्षल का केंद्र योग भी होने जा रहा है। जो हर्षल आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा दिनांक 8 तारीख के बाद, उसके साथ आपके भाग्य भाव का जो हर्षल है वो केंद्र योग करने जा रहा है। अब यहाँ पर जो शुक्र है वो आपका दशमेश है, तृतीयश है। तो थोड़ा सा आप अगर इन दिनों में किसी भी प्रकार के लोन से थोड़ा सा बचना होगा। उसी प्रकार जहां पर आप काम करते हो वहां पर के जो महिला कर्मचारी होंगे उनसे थोड़ा सा आपको दूरियां करनी होगी, उनसे थोड़ा सा आपको बचना होगा। बस यही बात है, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। उसी प्रकार ज्यादा जिसे हम ट्रैवलिंग वगैरह इन दिनों में नहीं करना। उसी प्रकार दिनांक 13 तारीख को रवि और शुक्र की युति होने जा रही है आपके व्यय भाव में। अब ये जो रवि है वो आपके राशि का स्वामी है, जो शुक्र है वो आपका दशमेश भी है, तृतीयश भी है। तो जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेट कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। हालांकि उससे कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं, लेकिन घूमना फिरना, ट्रैवलिंग, एग्जॉर्शन आपका थोड़ा ज्यादा हो सकता है। मेहनत आपकी थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, आपको थोड़ा सा इस पर कंट्रोल करना होगा। उसी प्रकार दिनांक 16 तारीख को रवि और हर्षल का केंद्र योग भी होने जा रहा है और मंगल और हर्षल का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। दोनों जो योग है वो एक ही दिन में होने जा रहे हैं दिनांक 16 तारीख को। तो रवि हर्षल का जो त्रिकोण योग है, रवि जैसे कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, जो हर्षल आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। तो स्ट्रेस टेंशन थोड़ा आ सकता है, लेकिन आपका काम करने का जो एनर्जी लेवल होगी वो इतनी ज्यादा होगी कि आप कितने थके रहे हो, क्या कितना एक्सर्शन हो रहा है, इस पर आपका ध्यान नहीं होगा। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफी अच्छा बिल्टअप होगा, जिसकी वजह से कोई भी अगर आपको काम करना है वो आप करते जाएंगे। लेकिन सिर्फ यहाँ पर एक बात है कि आपकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है उस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी एक लिमिट होती है। इस लिमिट के बाद, उस मर्यादा के बाद बाहर अगर आप कोई काम करते हो तो उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। बस आपको एट द बैक ऑफ माइंड ये बात ध्यान में रखनी होगी। तो ये बातें जान लीजिए, क्योंकि आपकी राशि कभी कभी होता है कि बहुत ज्यादा एनर्जी या फिर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस को चलते हुए ऐसे कोई डिसीजन भी लेते हैं जिसकी वजह से स्ट्रेस टेंशन आगे की लाइफ में आपको आ सकते हैं। तो बस आप काम कीजिए, जो भी काम करना है जरूर कीजिए, लेकिन सोच समझ कर कीजिए। उसी प्रकार दिनांक 22 तारीख को मंगल और नेपच्यून का प्रतियोग होने जा रहा है। अब ये जो नेपच्यून है जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है और जो मंगल आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का प्रतियोग होने जा रहा है दिनांक 22 तारीख को। अब यहाँ पर सिर्फ एक बात का ध्यान देना होगा, आपके जो खर्चे रहेंगे उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। मैंने जैसा कहा ना कि जो मंगल द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा वो आपके खर्चे ज्यादा बढ़ाएगा, अनवांटेड खर्चे ज्यादा बढ़ाएगा। तो आपके जो खर्चे रहेंगे उसके ऊपर आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा, क्योंकि अगर पैसे तो आपको आते ही रहेंगे, उसके बारे में कोई प्रॉब्लम, लेकिन खर्चे अगर आप बढ़ाते हो तो आने वाले कितने भी पैसे आ जाए उसका कोई मूल्य नहीं रहता। बस आपको इसी के बारे में ध्यान देना होगा। खास करके आपकी जो राशि है उसकी जो स्पेंडिंग कैपेसिटी है वो थोड़ी सी ज्यादा है। आप सोच समझ के, मतलब आप थोड़ा सा स्पेंडिंग ज्यादा कर लेते हो, बस उस पर कंट्रोल करना थोड़ा आवश्यक होगा। उसी प्रकार रवि और शनि का प्रतियोग भी होने जा रहा है दिनांक 27 तारीख को।
रवि जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके सप्तम भाव का जो वक्री शनि है वो प्रतियोग करने जा रहा है। ये जो ग्रह योग थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो शनि है वो आप जो रवि है वो आपके राशि का स्वामी भी है। तो रवि शनि का जो प्रतियोग है, इसमें जो शनि वक्री होगा, आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। करियर और स्वास्थ्य, ये जो दो बातें हैं उस पर ध्यान देना होगा। करियर स्वास्थ्य के बारे में किसी भी समस्या से अगर आप पीड़ित हैं तो इसके कुछ लक्षण दिखाई दे सकते हैं, और जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड ऐसी कोई बात आ सकती है जो कि आपको हिला कर रख दे। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा। उस प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में भी, या फिर आप दोनों में छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए, इस महीने के करीबन 20-22 तारीख के बाद का जो समय है वो आपके लिए गोल्डन पीरियड साबित होगा। मतलब अगर आप इसे कंपेयर करते हो, तुलना करते हो पिछले करीबन 2-3 महीने से, तो बहुत ही बड़ा एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव चेंज आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण और शुभफलदायी साबित होगा। तो इसका पूरी तरह से लाभ लीजिए। जो भी आपके काम जो कि पेंडिंग है, जो कि नहीं हो रहे हैं, जिसमें बहुत ज्यादा ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, उस काम को आप हाथ में ले सकते हो। और वो मतलब जिसे हम कहते हैं कि लक का साथ या फिर भाग्य का साथ आपको बहुत ही अच्छा मिलता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है वो आपके राशि के लिए शुभफलदायी साबित होगा। होता क्या है कि जब भी हमारा कुछ मतलब अच्छा जब भी समय चालू होता है तो थोड़ा सा हम आराम करते हैं, लेकिन ये बात आप बिल्कुल नहीं करना। जो भी काम नहीं हो रहे उसके पीछे बढ़ जाना, काम होते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों, ये था सिंह राशि का अगस्त 2023 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।